सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय वालई सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और भक्तों का आप ये जनसलाप देख रहे हैं। दिव्य दरबार जहां पर पूज्य सरकार आज 5 सितंबर को लगाएंगे, वहां का ये दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त पूज्य गुरुदेव जी का इंतजार कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव जी दोस्तों थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, क्योंकि आज का जो बिना टोकन का दिव्य दरबार है 8 बजे से पूज्य सरकार बागेश्वर धाम में लगाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को समस्त हम जानकारी भी देने वाले हैं। दिल्ली और हरियाणा की जो कथा है और धाम पर पूज्य सरकार आगामी कब तक रुकने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारी वीडियो बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम कर रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं और हम आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जो भी भक्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं बागेश्वर धाम की हमारे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आप लोग बागेश्वर धाम नहीं आ पाते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। और बागेश्वर धाम पर गुरुजी कब तक उपस्थित रहते हैं अभी सितंबर के महीने में, क्योंकि 3-4 कथा होने वाली है सितंबर के महीने में, तो आप लोगों को सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और भक्तों का आप ये जो देख सकते हैं कि लाइन लगा के श्री राम दरबार में जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पुराने वाले श्री राम दरबार में सिद्ध अभिमंत्रित जो भभूति रहती वो मिलती है। टाइमिंग वगैरह आप लोग देख पा रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक, दोपहर में 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और संध्याकालीन जो महाआरती होती है 7 बजे के बाद फिर से प्रारंभ हो जाता है भभूति वितरण का कार्यक्रम। तो रात्रि के 10 बजे या फिर 9 बजे तक चलता रहता है। तो आप लोग दोस्तों जैसे कि बागेश्वर धाम में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी डिब्बी भी मिलेगी। आप लोग अपने सुविधा के अनुसार अगर सिद्ध अभिमंत्रित भभूति लेते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। और बाकी आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने सारे भक्त यहाँ पर अभी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है। और अक्सर करके आप देखते होंगे कि जब भी भीड़ रहती है बागेश्वर धाम में तो पूज्य सरकार रहते हैं तभी भीड़ रहती है। और पास में ये देख सकते हैं मुग्दर यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही आप बागेश्वर धाम में आएंगे तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, फिलहाल तो यहाँ से भक्तों की एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि मंदिर प्रांगण में काम चल रहा है। उस वजह से ये देखिए, आप लोगों को दिखला रहा हूँ यहाँ का जो मेन गेट हुआ करता था और अभी भी है, फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और गेट फिलहाल बंद है, क्योंकि एंट्री यहाँ से नहीं हो रही है बालाजी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देखिएगा कि बालाजी के दर्शन किस स्थान से हो रहे हैं। काफ़ी सारे भक्त जो बागेश्वर धाम में आते हैं, पहली बार आते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कि बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन हमें को किस जगह से जाके करना है। तो आप लोगों वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया हुआ हूँ कि जो भक्त बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। ये देखिए, हम चल रहे हैं दोस्तों छोटे वाले परिक्रमा मार्ग से, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पास में ही आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को सीधे मंदिर प्रांगण के पास में लेके चलेंगे। आप लोग देखिएगा कि पूरे आसपास का नज़ारा कैसा है अभी बागेश्वर धाम का। आज तो दोस्तों 5 तारीख हो चुकी है, दिन गुरुवार का है। धाम पर पूज्य सरकार अभी उपस्थित हैं और करीब कल भी धाम पर ही उपस्थित रहेंगे पूज्य सरकार, 6 सितंबर को भी। और दिल्ली में दोस्तों जो कथा होने वाली है 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक धाम पर पूज्य सरकार नहीं रहेंगे। अगर आप लोग धाम आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पूज्य सरकार अभी 5 और 6 तारीख को धाम पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद धाम पर करीब 11 से 12 दिन तक धाम पर उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली और जो हरियाणा की कथा है दोस्तों वो लगातार है। मतलब 12 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली से ही, और हरियाणा के लिए, है ना, क्योंकि 11 तक दिल्ली में पूज्य सरकार कार्यक्रम करेंगे और वहाँ से ही रवाना होंगे सिरसा हरियाणा के लिए। तो धाम पर दोस्तों फिर से पूज्य सरकार 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रहेंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो पे ऐसी ही आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल देख सकते हैं ये छोटा वाला परिक्रमा मार्ग है और कितने सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम में 2 परिक्रमा मार्ग है, एक छोटा वाला परिक्रमा मार्ग है और एक बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग है। तो फिलहाल हम हैं छोटे वाले परिक्रमा मार्ग में और इधर से ही आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को दिखलाएंगे कि बागेश्वर धाम में जो भक्त पेशी करने के लिए आते हैं, स्पेशली शनिवार और मंगलवार के दिन, तो बहुत ही ज़्यादा जनसैलाब रहता है भक्तों को। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पास में ये रेलिंग बनी हुई है, ये देखिए। फिलहाल तो दोस्तों
भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। गिने चुने ही भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज दिन गुरुवार का है और कल मतलब शुक्रवार का रहेगा, तो पेशी करने के लिए काफ़ी सारे भक्त बागेश्वर धाम में पहुंच जाएंगे शनिवार के दिन की पेशी करने के लिए। मतलब एक दिन पहले ही आप लोगों को पहुंचना रहेगा बागेश्वर धाम में, तो ही आप 12 बजे के बाद से फिर परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बागेश्वर धाम का दोस्तों एड्रेस नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है ना। तो छतरपुर से करीब 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम गढ़ा है। यहाँ पर ही पूज्य गुरुदेव जी का सपरिवार रहता है, बागेश्वर धाम में ही, ग्राम गढ़ा में। और आप लोग जब बागेश्वर धाम में आएंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे धार्मिक स्थान देखने को मिलेंगे। और बागेश्वर धाम में दोस्तों आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों को कुछ अलग ही अनुभूति होगी। तो आप लोग देख सकते हैं जिग जैग में जो भक्त आते हैं और बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ही उनको जाना पड़ेगा। कार्यालय क्रमांक 2 के पास में ही ये जिग जैग बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये हम भी चलते हैं, पास में ही कार्यालय क्रमांक 2 है और यहाँ से ही दोस्तों एक रास्ता है जहाँ से हम बालाजी के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप रेलिंग के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप रेलिंग के माध्यम से जा सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक रास्ता और है, वो भी दिखलाते हैं। तो ये कार्यालय क्रमांक 2 है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल अगर आप लोगों को दर्शन करने के लिए जाना है तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ही जाना पड़ेगा। और आप लोगों को बतला देते हैं दोस्तों कि बागेश्वर गुरुजी आगामी समय में क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। 5 दिवसीय वहाँ पर कथा होने वाली है अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। अगर आप लोगों को जाना है पूज्य गुरुदेव जी के साथ, मुख्य यजमान बनना है, हवन वगैरह करना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आके करवा सकते हैं, है ना। और सितंबर महीने का जो कार्यक्रम है दोस्तों, दिल्ली की कथा, हरियाणा की कथा, और सितंबर महीने के लास्ट में दोस्तों पूज्य सरकार गया जी बिहार भी जाने वाले हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फिलहाल आप लोग बागेश्वर धाम में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात भी आप लोगों की हो जाएगी और बातचीत भी हो जाएगी। आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोग बागेश्वर धाम में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण के पास में और आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त बालाजी के दर्शन करने के पश्चात यहां से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और काफ़ी सारे जो भक्त हैं, एक साइड से मतलब 2 रेलिंग यहाँ पे बनी हुई है, तो एक साइड से बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे हैं और दूसरे साइड से बालाजी के दर्शन करने के पश्चात भक्त निकल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सामने प्रियतरा सरकार का पेड़ है और पास में ही मंदिर है, तो आप लोग अच्छे तरीके से दोस्तों प्रणाम कर सकते हैं। पास में दोस्तों सन्यासी बाबा का समाधि स्थल भी है। ये जो नीली चादर और रेड कलर की जो चादर आप लोगों को दिखलाई दे रही होगी, यहाँ पर सन्यासी बाबा का स्थान है, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रणाम कर सकते हैं। बाकी जो भक्त रेलिंग के माध्यम से आ रहे थे तो देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि एक साथ यहाँ से भक्त आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनको एक एक करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो करके यहाँ पर वो अपनी सेवा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ही प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं आप लोगों को काफ़ी नज़दीक से दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ। और हो सकता है 6 सितंबर के बाद, क्योंकि भीड़ कम हो जाएगी, तो आप लोगों को पास से दर्शन अवश्य करवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं भी दूर से ही दर्शन कर रहा हूं और आप लोगों को भी दूर से ही दर्शन करवा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से दर्शन कर लीजिए। बाकी आपकी जो भी मनोकामना है, जब भी आप बागेश्वर धाम में आए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाए और अर्जी भी लग जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, है ना। बाकी चलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भाई भक्त आ रहे हैं और बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मतलब रेलिंग पर भक्तों का जनसैलाब बना ही रहता है और ऐसी भीड़ दोस्तों आप लोगों को, अब देखिए भीड़ तो बनी ही रहती है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन पेशी करने के लिए जो भक्त बागेश्वर धाम में आते हैं, तो भीड़ तो बनी ही रहती है बागेश्वर धाम में। बाकी अदर दिन देखिए कि धाम पर जब पूज्य सरकार नहीं रहते हैं तो एक प्रकार से सन्नाटा जैसा हो जाता है। बाकी चलिए दोस्तों, समस्त आप लोगों को इधर के आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तरीके से प्रणाम कर लिए होंगे सन्यासी बाबा को, बागेश्वर बालाजी सरकार को। अब इधर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 2 की विशेषता बताते हैं कि जब आप बागेश्वर धाम में आते हैं तो आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 2 में कुछ एक खास जानकारी मैं बतला रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों कार्यालय क्रमांक 2 की विशेषता यह है कि यहाँ पर आप लोगों को सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी मंत्रों द्वारा सिद्ध करते हैं और यहाँ पर सेवादार के माध्यम से वितरण करवाते हैं। नारियल तो दोस्तों मुफ्त मिलता है कार्यालय क्रमांक 1 से, मतलब 2 से, जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर जो रेड कलर के कपड़े में अगर आप लोगों को बंधवाना है तो उसमें 5 लौंग डाल के आप लोगों को देंगे और रेड कलर के कपड़े में बांध कर यहाँ पर सेवादार बैठे रहते हैं तो उसका 10 रुपये शुल्क लगता है ना। क्योंकि कल हम कमेंट पढ़े कि भाई सिद्ध किया हुआ नारियल का तो 10 रुपये लगता है, आप बोल रहे हैं कि फ्री में मिलता है, निःशुल्क मिलता है ना। तो आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा और अच्छी बातें बताइए, उसमें आप लोग हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को रेड कलर के कपड़े में बंधवा के नारियल लेना है तो उसका 10 रुपये लगेगा। बाकी सिद्ध किया हुआ जो नारियल रहता है वो निःशुल्क मिलता है ना। बाकी चलिए इधर से हम पहुँचते हैं बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में। और बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में दोस्तों आप लोगों को एक बात बतलाते रहे हैं कि फ़िलहाल जो ये भक्तों का जनसैलाब बना हुआ करता था, फ़िलहाल अभी थोड़ा कम हो चुका है। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे जो भक्त हैं पीसी करने के लिए धाम पर पहुंचे हुए थे और पूज्य सरकार भी धाम पर हैं, तो उस वजह से भीड़ थी। फिलहाल तो काफ़ी सारी अभी भीड़ आप लोगों को कम दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर वृक्ष लग चुके हैं और ऐसे ही वृक्ष पूरे बागेश्वर धाम के बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में लगने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ये सागौन का वृक्ष है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 3 वृक्ष लग चुके हैं और यहाँ पर अभी पूरे बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। आगामी समय में पूरा हरा भरा हो जाएगा ताकि जो भी भक्त बागेश्वर धाम में आते हैं परिक्रमा लगाते हैं तो उनको पूरा ये शुद्ध वातावरण, यहाँ पर शुद्ध हवा मिल सके उस प्रकार से। और छायादार वृक्ष अभी बागेश्वर धाम में लगेंगे। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ सागौन के ही वृक्ष लगेंगे, और भी बहुत सारे वृक्ष हैं वो लगेंगे। तो दोस्तों आप बागेश्वर धाम में देख पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। और रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप लोग अपना करवा सकते हैं गया जी बिहार जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पूज्य सरकार आ रहे हैं और पितृपक्ष, त्रिसाध पिंडी और भी जो अन्य कार्यक्रम हैं वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार आएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाइए। फिलहाल तो दोस्तों पूज्य सरकार गुरु दीक्षा अभी नहीं दे रहे हैं। अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन है होगा तो आप लोगों को अवश्य बतलाएंगे। अब देखते हैं कि पूज्य सरकार भक्तों को बालाजी की साधना, सन्यासी बाबा की साधना और गुरु दीक्षा का कार्यक्रम आगामी अब कब रखते हैं, तो आप लोगों को अवश्य बतलाएंगे। इसलिए बोलते हैं दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी चलिए हम बड़े वाले परिक्रमा मार्ग से आप लोगों को सीधे लेके चलते हैं जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए पुराने वाले श्री राम दरबार के जस्ट पीछे एक बालकनी बनी हुई है। वहां पर दोस्तों पूज्य सरकार प्रतिदिन अभी 2 दिन तक तो लगातार निकले हुए थे, शायद कल नहीं निकले हुए थे वहाँ पर दर्शन देने के लिए, क्योंकि कल दरबार भी लगाना था पूज्य सरकार को, तो उस वजह से नहीं निकल पाए थे। और हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहते हैं तो पूज्य सरकार को अटेंड करना पड़ता है। गंभीर मरीज भी धाम पर पहुंचते हैं दोस्तों। कल मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि एक कोमा से पीड़ित पेशेंट पहुंचा हुआ था, तो उसका भी पूज्य गुरुदेव जी कुछ मंत्र से उनका भी उपचार किए हैं। आप लोगों को भी पता है कि गंभीर मरीजों को पूज्य सरकार देखते हैं और काफ़ी कुछ क्या बहुत आराम मिल जाता है, क्योंकि सब जो पता रहता है कि जब डॉक्टर मना कर देते हैं तो सिर्फ एक ही मात्र सहारा रहता है भगवान जी का। तो बागेश्वर धाम में जो भी भक्त आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आप लोग भी दोस्तों बागेश्वर धाम आ सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कि हम बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में हैं और इधर से सीधे आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 1 के पास में लेके चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप बागेश्वर धाम में आते हैं तो आप लोगों को किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सीधे बागेश्वर बालाजी के मंदिर चले जाइए, वहाँ पर ही आप लोग निवेदन करिए। और ये देखिए पूज्य सरकार दोस्तों अभी फ़िलहाल विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि में काफ़ी देर तक दरबार लगा हुआ था। और यहीं से दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी की गाड़ी है यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ से ही आज दिव्य दरबार लगाने के लिए पूज्य सरकार रवाना होंगे कुछ ही घंटों के बाद, क्योंकि दोस्तों ये सुबह का टाइम है और काफ़ी सारी दुकानें वगैरह भी फ़िलहाल देख सकते हैं बंद हैं और कुछ दुकान चालू हैं। आप लोग देखिए ये हम पहुंचने वाले हैं कार्यालय क्रमांक 1 के पास में और यहाँ का भी आप लोगों को दृश्य दिखलाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी भक्त बागेश्वर धाम में आता है उसकी पूरी स्कैनिंग बागेश्वर धाम में जैसे ही आप कदम रखते हैं आसपास के क्षेत्र में स्कैनिंग चालू हो जाती है। तो गुरुजी जब दरबार लगाते हैं दोस्तों तो आप लोग अवश्य बैठिएगा। अभी 2 दिन तक लगातार पूज्य सरकार दरबार लगाएंगे 5 और 6 तारीख को, है ना। इसके बाद दोस्तों पूज्य सरकार दिल्ली कथा के लिए रवाना हो जाएंगे 6 तारीख को रात्रि में। 7 तारीख से दिल्ली में कथा है 11 सितंबर तक। 9 तारीख को पूज्य सरकार दिल्ली में 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाएंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि गणेश उत्सव भी उसी टाइम रहेगा। एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखिए एड्रेस आप लोगों को बतला रहा हूँ। DDA ग्राउंड संत निरंकारी समागम स्थान बुढ़ारी दिल्ली, यहीं पर पूज्य सरकार आ रहे हैं और आप लोग यहाँ पर पूज्य सरकार से मिल पाएंगे। आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और हरियाणा की जो कथा है
12 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी सिरसा हरियाणा के लिए रवाना होंगे। तो सिरसा में पूज्य सरकार वहाँ पर भी 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाएंगे हरियाणा में, है ना। तो 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक पूज्य सरकार हरियाणा में रहेंगे। फिर धाम पर रिटर्न होंगे पूज्य सरकार 18 तारीख से लेके 25 तारीख तक धाम पर ही उपस्थित रहेंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों 27 तारीख से पूज्य गुरुदेव जी 2 अक्टूबर तक फिर गया जी बिहार में रहेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों समस्त जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। और चलिए हम रिटर्न यहाँ पर हो चुके हैं, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान आज बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाने वाले हैं नए वाले श्री राम दरबार हाल के बाहर। अगर मौसम दोस्तों ज़्यादा धूप ना रहा तो बाहर ही दरबार लगेगा, अगर धूप तेज रहती है तो दरबार अंदर लगेगा। फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने सारे भक्त यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पूज्य सरकार आते हैं तो हमको दर्शन होंगे। ये देखिए सुबह से ही दोस्तों यहाँ पर बैठने के लिए जो चटाई वगैरह रहती है लगा लिए हैं। काफ़ी सारे भक्त तो दोस्तों यहाँ पर रात्रि में ही रुक जाते हैं, क्योंकि होटल और होम स्टे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, नहीं रुक पाता है। तो आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त पूज्य गुरुदेव जी का इंतजार कर रहे हैं। और मौसम की मैं बात करूँ तो दोस्तों आज हल्का सा बदल सा है, हो सकता है आज का जो बिना टोकन का दिव्य दरबार है पूज्य सरकार बाहर ही लगा दें, क्योंकि एकदम मौसम सुहाना सा है, बिल्कुल तेज़ धूप नहीं है, है ना। धूप का नामो निशान नहीं है आज, ये देख लीजिए। और सभी गुरु जी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि ये पूरे दिव्य दरबार हाल के बाहर का दृश्य का नज़ारा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, है ना। आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो हम बनाते हैं ताकि जो भक्त बागेश्वर धाम में नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी काफ़ी सारे भक्तों के हम कमेंट पढ़ते हैं कि आप हमें जानकारी नहीं बतलाते हैं। जानकारी देखिए मैं कितनी सारी आप लोगों को बतला दिया है। 2 कार्यालय क्रमांक 2 की जानकारी आप लोगों को बतला दिया कि सिद्ध किया हुआ वहाँ से नारियल लेके जाइए। पूरा आप लोगों को जो दृश्य बागेश्वर धाम का पूरा दृश्य आप लोगों को इस वीडियो में दिखला दिया। फिर भी काफ़ी सारे जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो भाई साहब या जो भी बहन है, मैं सिर्फ भाइयों को ही नहीं बोल रहा हूँ कि वो ही करते हैं, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं तो आप लोग एक सोच समझ के कमेंट करिएगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, है ना। इसमें आप लोगों को दोस्तों जो भी जानकारी रहती बिल्कुल सही जानकारी रहती, और धाम की जानकारी अगर हम बतलाते हैं तो उसमें क्या बुराई है, आप लोग हमके ये बतलाइए, है ना। अगर जो धर्म विरोधी हैं वो ही नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हमको फिर उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और धर्म विरोधियों की ठटरी पूज्य सरकार बांधते रहते हैं और हम भी यही बोलते हैं। देखिए हम पूज्य गुरुदेव जी के साथ में हैं, उनके सपोर्ट में रहते हैं। पूज्य गुरुदेव जी दोस्तों अभी नवंबर के महीने में 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं ऊर्छा धाम, जो बागेश्वर धाम से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रतिदिन पूज्य सरकार 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आप लोग भी अगर उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ तो अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग बागेश्वर धाम में कार्यालय क्रमांक और कार्यालय क्रमांक 1 और 2 में आके करवा सकते हैं। बाकी देख सकते हैं सभी लोग बस पूज्य गुरुदेव जी के तरफ ही इधर भी निगाहें हैं, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का मंच बना हुआ है और यहीं पर पूज्य गुरुदेव जी का इंतज़ार किया जा रहा है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों को मन के ऊपर है, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के ग्राम गढ़ा में है। और हमारी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है आप लोग बताइएगा बागेश्वर सरकार की, है ना। और आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे और रिप्लाई अवश्य देंगे दोस्तों। कभी ऐसा रहता है कि दरबार में व्यस्त रहते हैं तो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी, है ना। और आप आइए धाम पर। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी भी चाहिए, हमसे मिलना भी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में दोस्तों सिर्फ हम आपसे बात कर सकेंगे और जो भी जानकारी आप लोगों को बतला देंगे। आप लोग बागेश्वर धाम में आते हैं अगर फैमिली के साथ तो बागेश्वर धाम में होम स्टे हैं, होटल वगैरह भी है, जहाँ पर पूज्य सरकार दरबार लगाते हैं। उसके ऊपर वाला जो पूरा फ्लोर है वो मानसरोवर होटल है और पास में ही बांके बिहारी होटल है। आप लोगों को यहाँ पर एसी रूम भी मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को जानकारी में पूरी बतला दिया हूँ। और दरबार आज और कल ही लगेगा, कल दरबार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी रात्रि में कल हो सकता है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएं, क्योंकि कार्यक्रम है ना। और हो सकता है दोपहर में भी निकल सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पूज्य सरकार दिल्ली में रहेंगे और 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हरियाणा में रहेंगे। फिर 18 तारीख से लेकर 25 तारीख धाम।